दोस्तों कहते हैं देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा होता है। ये एक ऐसा मजाकिया रिश्ता होता है दोस्तों, जिसमें ऐसा लगता है कि देवर भाभी ना होते हुए ये कुछ ना कुछ इनका अलग मैटर होता है। यानी कि दोस्तों उस रिश्ते को ही इस तरीके से देखा जाता है कि उस रिश्ते में इतना सारा मजाक होता है कि लोग कहीं ना कहीं गलत समझने लगते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये रिश्ता एक अलग रास्ता लेता है तो फिर वहाँ पर एक कांड हो जाता है। दोस्तों कांड जो होता है आप लोगों को पता है कि किसी भी रिश्ते में मजाक से बढ़कर अगर कोई और लेवल हो जाता है तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आने लगती है और कुछ ना कुछ कांड जरूर हो जाता है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक देवर और भाभी की कहानी है, जो बिहार की कहानी है। दोस्तों वहाँ पर एक सुषमा नाम की औरत होती है जिसकी शादी होती है। शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और ससुराल पर गए हुए उसे 1 से 1.5 साल हो जाते हैं। दोस्तों 1 से 1.5 साल के बाद उसका जो पति होता है पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाता है और उसका एक देवर होता है जिसका नाम रोहित होता है। दोस्तों रोहित जो होता है घर पे रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो सुषमा और रोहित की बहुत ही अच्छे से दोस्ती हो जाती है। यानी दोस्तों पहले से देवर भाभी होते हैं, लेकिन जब उसका पति नहीं होता है तो कोई मजाक करना होता है या कोई काम होता है तो वो अपने देवर रोहित से बोलती है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और कहीं ना कहीं रोहित और सुषमा के बीच नाजायज रिश्ते भी बनने लगते हैं। इन दोनों का ये रिश्ता प्रेम में बदल जाता है और प्रेम में बदलने के बाद दोस्तों ये दोनों अपने रिश्ते को कलंकित भी करने लगते हैं। इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं। दोस्तों एक दिन सुषमा जो होती है किसी काम के वास्ते अपने मायके चली जाती है और करीब 2 महीने तक वापस नहीं आती है। फिर रोहित जो होता है अपनी भाभी को याद करने लगता है और फिर एक दिन याद करते करते वो अपनी भाभी के मायके पहुंच जाता है। और फिर रात में जो होता है दोस्तों उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी तो सुधर ही जाएगी, लेकिन जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे होगा। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचता रहे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ें और आपको बताते हैं कि आखिर देवर जब अपने भाभी के मायके पहुंचा उस रात उसके साथ क्या हुआ। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि जब देवर अपने भाभी के मायके पहुंचा उससे मिलने के लिए तो उस रात उसके साथ क्या हुआ, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये कहानी मैंने आपको पहले बताया कि बिहार की है। बिहार में एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है और उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम सुनील होता है। दोस्तों सुनील की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है और तीनों परिवार रोहित, सुनील और उसकी भाभी अच्छे से रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और करीब शादी के 1.5 साल बाद सुनील जो होता है कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है। दोस्तों सुनील जब दूसरे शहर चला जाता है और करीब 5 से 6 महीने तक वापस नहीं आता है तो रोहित और उसकी जो भाभी होती है सुषमा, उसके बीच कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच मजाकिया रिश्ता तो था ही, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इन दोनों के बीच प्यार होने के बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी मौका मिलता है तो मस्ती मजाक कर लेते हैं और कोई भी काम लगता है तो सुषमा अपने देवर रोहित से बातचीत करती है। यानी कि दोस्तों इन दोनों का एक दूसरे से मदद चलता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों जब इन दोनों के बीच प्यार होता है तो फिर ये दोनों एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं और अपने इस देवर और भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर रिश्तों को शर्मसार करने का क्या मतलब होता है। देवर और जो भाभी होते हैं वो पूरी रात एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को अंजाम देते हैं, यानी दोस्तों अपनी हवस को अंजाम देते हैं। दोस्तों देवर जो होता है खाना पानी खाने के बाद अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ पूरी रात दोस्तों एक पति की तरह उसके साथ प्यार करता है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं। देवर और भाभी का ये रिलेशन लगभग 5 से 6 महीनों तक चलता रहता है और इसकी भनक भी आसपास के लोगों को भी लगने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं, लेकिन सुनील जो होता है अपने घर की बदहाली को दूर करने के लिए पैसे कमा रहा होता है। उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी पत्नी सुषमा आखिर वहाँ पर कौन सा गुड़ खिला रही है।
इसी तरीके से दोस्तों देवर भाभी का रिश्ता चलता रहता है। दोस्तों एक दिन सुषमा जो होती है किसी काम के वास्ते से अपने मायके चली जाती है। दोस्तों जब अपने मायके जाती है तो 2 महीनों तक वापस नहीं आती है। जब 2 महीनों तक वापस सुषमा नहीं आती है तो फिर उसका जो देवर होता है वो उसकी याद में बेचैन होने लगता है और फ़ोन करता है कि भाभी जी आप आ जाइए। तो सुषमा कहती है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे। उसके बाद दोस्तों जो उसका देवर रोहित होता है वो अपनी भाभी की याद में उसके मायके पहुंच जाता है। जब उसकी मायके पहुंच जाता है तो उसका दोस्तों अच्छे से खातिर पार किया जाता है और उसे अच्छे अच्छे पकवान दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने दिए जाते हैं, यानी कि उसका खूब सादर सत्कार किया जाता है। दोस्तों सुषमा के मायके में सिर्फ सुषमा थी और उसके माता पिता नहीं थे, उसकी एक चाची थी जिसके चाचा जी भी परदेश पैसे कमा रहे थे। दोस्तों सुषमा अपनी चाची को देखने गई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। जब रोहित उसके घर पहुंचा तो उसकी चाची ने उसको खाना पानी दिया और अच्छे से उसका सादर सत्कार किया। तो फिर दोस्तों शाम हो गई। जब शाम हो गई सुषमा ने खाना बनाया और खाना खाने के बाद दोस्तों आपको पता है कि हर कोई सोने जाता है। खाना खाने के बाद दोस्तों सब कोई अपने अपने कमरे में सोने चला गया और जो सुषमा थी दोस्तों उसने अपने देवर का जो चारपाई था वो बरामदे में लगा दिया और अपने देवर से बोली कि रात को जब चाची सो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से रात बीतती गई और रात के करीब 11 बजे जब रोहित को नींद नहीं आ रही थी, वो अपनी भाभी का इंतज़ार कर रहा था, तो वो उठा दोस्तों और सीधे अपनी भाभी के कमरे की तरफ गया। तो उसने जाकर देखा तो वहाँ पर उसकी चाची और उसकी भाभी दोनों एक दूसरे से बैठकर यानी कि लेटकर दोस्तों बातचीत कर रही थी। दोस्तों उसकी जो भाभी थी वो दाहिने साइड बेड पर लेटी हुई थी और उसके भाभी की चाची जो थी वो बाएं साइड बेड के लेटी हुई थी। इसी तरीके से दोस्तों जो रोहित था इतना सारा देखने के बाद नज़ारा वापस आ गया। वो सोचा कि दोनों बातचीत कर रही हैं, अभी सो जाएगी तो फिर मेरी भाभी मेरे पास आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों कुछ रात और बीत जाते हैं और उसकी जो भाभी होती है सुषमा अपनी चाची से बोलती है कि चाची कमरे का लाइट ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि मुझे लाइट में सोने की आदत नहीं है। उसके बाद वो सोचती है कि लाइट ऑफ़ करूँगी तो ये सो जाएंगी और उसके बाद मैं अपने देवर के पास चली जाऊँगी। इसी तरीके से दोस्तों रात के करीब 1 बज जाते हैं और रोहित जो होता है जब घड़ी देखता है कि करीब 1 से 1:30 बज जाते हैं तो फिर वो अपने कमरे से उठता है और फिर अपने भाभी के कमरे की साइड जाता है। तो वहाँ पर देखता है दोस्तों कि अंधेरा हो चुका है, यानी कि कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी है। उसके बाद रोहित जो होता है सोचता है कि ठीक है लाइट ऑफ हो चुकी है तो चलता हूँ भाभी के कान में थोड़ा सा बता देता हूँ, बोल देता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं कि जब रोहित वापस गया था तो उसकी जो चाची थी उसकी भाभी की वो लघुशंका करने के लिए घर से बाहर चली गई थी और जब वो बाहर चली गई थी दोस्तों तो वापस आने के बाद जिस जगह पे सुषमा लेटी थी उस जगह पे लेट गई और जिस जगह पे उसकी चाची लेटी थी उस जगह पे सुषमा लेट गई, यानी कि दोस्तों दोनों की अदला बदली हो गई। अब जो दोनों की अदला बदली हो गई दोस्तों तो रोहित जो था वो गया और सीधे अपनी भाभी के चाची के कान में बोला कि भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया, यानी कि अपने बिस्तर पे पहुंच गया। जब वो अपने बिस्तर पे पहुंचा दोस्तों उसके कुछ देर बाद उसकी भाभी की चाची जो थी वो उसके बिस्तर पर आकर लेट गई। दोस्तों जब उसके बिस्तर पर आकर लेट गई तो उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और उससे प्यार करने लगा। दोस्तों देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहित ने उसके बदन के एक एक कपड़े करके निकाल दिए और फिर उसके साथ उसी तरीके का रिश्ता बनाने लगा जो अपनी भाभी के साथ रिश्ता बनाता था। लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता चला कि आखिर वो किसके साथ ये सब कर रहा है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर बाद जब उसने रिश्ता बना लिया और हार थक गया तो फिर लेट गया। उसके बाद दोस्तों बोला कि ठीक है अब आप जाइए। उसके बाद उसकी जो चाची थी उसकी भाभी की वो नहीं उठी तो रोहित ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो उसने देखा कि जिसके साथ वो ये सब रिश्ते अंजाम दे रहा था वो उसकी भाभी नहीं थी बल्कि उसकी भाभी की चाची थी। उसके बाद दोस्तों जो रोहित होता है उससे कहता है कि सासू माँ आप कैसे। उसके बाद जो उसकी सासू माँ होती हैं उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम इतने अच्छे से प्यार करते हो कि तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल एकदम से गदगद हो गया था और जब तुम बुलाने गए थे तो तुमने अपनी भाभी को नहीं बुलाया था बल्कि मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आ गई और उसके बाद यहाँ आने के बाद तुमने इतने अच्छे से प्यार किया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच
फिर से एक बार दोबारा रिश्ते बनते हैं और फिर एक दूसरे के साथ ये दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो चाची होती है उसकी भाभी की, वो कहती है कि तुम्हारे ससुर जी जो हैं वो तो परदेश लगातार रहते हैं, तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम भी मुझे चाहते हो, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ भागकर कहीं दूर चलकर अपना एक आशियाना बनाएं और एक दूसरे के साथ रहें। इतनी सारी बात करने के बाद दोस्तों आधी रात को ही रोहित अपनी भाभी की चाची को लेकर फरार हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से इस संसार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। एक रिश्ते को तार-तार उसने पहले कर दिया था, देवर और भाभी के रिश्ते को तार-तार किया और उसी रिश्ते को और ज़्यादा तार-तार करने के लिए उसके मायके गया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों उसने एक नया कांड कर दिया और उसके बाद वो दोस्तों अभी भी अपनी चचेरी सास को लेकर फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा आप लोग करोगे तो आप भी गलत रास्तों पे जाओगे। इसी वजह से दोस्तों इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कारनामे करते रहते हैं और ऐसी घटनाएं करते हैं। तो ऐसे लोगों को दोस्तों अपने घर ना आने दें और घर के आसपास भी ना आने दें, ताकि ऐसे लोगों से मानसिकताएं खराब होती हैं, माहौल ख़राब होता है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।